पे दिखना है, रूम पे, ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी मिस्टेक है, जो ना समझ में आए तो बता दीजिएगा, ठीक है। मैम वो हिंदी में क्या लिखी है? कौन सा? वो जो डूबना बोले है ना। अब राइटिंग भी मिस्टेक है और वैसे पास बहुत ठंडी भी लग रही है, हाथ काम भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के हम काफी टॉपिक आपको समझा दिए हैं। जो भी हमको बताना था, कितने पार्ट होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, कितने इसके क्या एयरवे होते हैं, ऑक्सीजन कहाँ पे जाता है, कौन ऑक्सीजन का मतलब ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। कितने इसके पाथवे होते हैं, गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है, हम सब बता दिए हैं, ठीक है। तो आज हमारी लास्ट टॉपिक है, आज के बाद आपका खत्म हो जाएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आप लोग को सबको पता है कि नॉर्मली जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। एक इंसान को जीवित रहने के लिए सांस का लेना या फिर ऑक्सीजन गैसेस का लेना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। अगर इंसान गैसेस ना ले पाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है, सबको पता है, ठीक है। किसी भी कारण अगर इंसान गैस ना ले पाए या फिर ऑक्सीजन नहीं ले पाए, सांस नहीं ले पा रहा है, तो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाता है। अगर उसकी कंडीशन लगातार 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बनी रही तो उसका लीवर डैमेज होने लगता है, ब्रेन डैमेज होने लगता है, किडनी डैमेज होने लगता है, ठीक है। तो क्यों उठा रही हो अपना कान एक करिश्मा, काहे कान एक उठा रही हो ऐसे करके, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, जितने भी ऑर्गन होते हैं, सबको जीवित रहने के लिए, जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि यही ऑक्सीजन होता है जो हमारे सेलों में जाता है, सेलों में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसका यूज करके क्या बनाती है? एनर्जी बनाती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या होती है? हर वक्त काम करती है। हमारे बॉडी के अंदर की जो सेल है वो हर वक्त काम करती है। तो उनको जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब सपोज मान लीजिए जैसे कि हमने क्या बोला था कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से ही बनी है। जो लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, चाहे जो भी है, जो भी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल, ठीक है। जैसे आप मकान बनाते हैं, मकान बनाते समय क्या क्या लगता है? सीमेंट लगता है, बालू लगता है, गिट्टी लगता है, इतनी सारी चीजें लगती है ना। लेकिन उसमें एक और चीज लगती है, ईंट। क्या लगती है? ईंट लगती है, जो एक दीवार को खड़ा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब अपना सपोर्ट देती है। तो एक मकान की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? ईंट होती है। तो ठीक उसी टाइप से एक ह्यूमन बॉडी की, एक जो हमारी ह्यूमन बॉडी, एक हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई, कोशिका से बनी हुई है। लेकिन इस कोशिका को जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्यों पड़ती है, कैसे होता है, क्यों होता है, मैं सब कुछ अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक ये है कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन क्या है? आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन एक ऐसा रिस्पायरेशन होता है जब हम इंसान को ऊपर से सांस देते हैं। जैसे आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे कि इंसान सांस नहीं ले पा रहा है, उसको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हार्ट अटैक आ गया तो अपने सीने पे, मतलब एक चेस्ट पे ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, वो सांस नहीं ले पाता है, ठीक है। कोई इंसान पानी में डूब जाता है, उसको आप निकालेंगे तो देखते हैं कि उसकी जो वेन्स है वो नहीं चलती है, ठीक है। उसकी जो ए है, क्या बोलते हैं, पल्स है, वो नहीं चलती है, वेन्स है वो नहीं चलती। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि वो आदमी क्या कर रहा है? सांस नहीं रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप इंसान को छोड़ देंगे तो इंसान की क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। तो जब इंसान सांस नहीं ले पाता है तो इंसान को जिंदा करने के लिए एक आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन होता है। कौन सा होता है? आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन होता है। इसमें आप इंसान को ऊपर से सांस देते हैं जब वो अपना सांस नहीं ले पाता है, जब वो खुद से सांस लेने में मतलब समर्थ रहता है, असमर्थ रहता है, नहीं ले पाता है, तब किसका यूज किया जाता है? आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। Artificial respiration means supply air to the lungs from outside when a person cannot breathe on their own। मतलब कि artificial respiration का सप्लीमेंट कब होता है, मतलब सप्लाई कब होता है? जब कोई पर्सन मतलब क्या करता है? सांस नहीं ले पाता है, पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता है, तब आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? लंग्स में, एक आदमी के लंग्स में आउट बाहर से क्या करते हैं?
सकते हैं ताकि वो प्रॉपर क्या करे, काम कर सके। ठीक है, तो इसके नीडेड कब पड़ी, जो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन है इसका यूज कब होता है, जब कोई पर्सन अपने नॉर्मल कंडीशन में सांस नहीं ले पाता है, मतलब अपने नॉर्मल कंडीशन से सांस नहीं ले पाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कर देते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन में हम लोग बाहर के मतलब आउटर साइड के एयर को पर्सन के लंग्स में इनहेंस करते हैं, पर्सन के लंग्स में क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, भरते हैं, ताकि वो अपनी प्रोसेस कंटिन्यू कर पाए। तो देखिए ये आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की जरूरत कहाँ कहाँ पे पड़ सकती है। ठीक है, इट इज यूज इन द सिचुएशन, किस किस सिचुएशन में आप आर्टिफिशियल की जरूरत मतलब आर्टिफिशियल की जरूरत हो सकती है। सबसे पहले कौन सा है, ड्राइनेस, कौन सा है, ड्राइनेस। ठीक है, ड्राउनिंग, कौन सा है, ड्राउनिंग, ड्राउनिंग मतलब होता है डूबना। क्या होता है, डूबना। कभी कभी आप बहुत सारे केसेस देखे होते हैं कि बहुत सारे जो इंसान होते हैं वो पानी में जब डूब जाते हैं तो उसको बाहर निकाल के देखा जाता है तो उसका क्या होता है, पल्स नहीं चलती है, उसकी पल्स नहीं चलती है। अगर समय रहते आप उसको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन दे देंगे तो उसका जो पल्स वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसका जो लंग्स रहता है वो रिस्पायरेशन लंग्स बंद हो जाता है, और आपके हार्ट की जो पल्स होती है वो भी बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो अंदर डूब रहा था और डूबते समय क्या करता है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है, क्योंकि पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन पाया नहीं जाता है, ज़्यादा अंदर तक ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता था, वो सर्वाइव नहीं कर रहा था। ठीक है, तो एयर की जगह उसके हर जगह क्या बढ़ जाता है, पानी घुस जाता है, तो वो सांस नहीं ले पाता है। तो फिर उसको क्या किया जाता है, पानी से आप जब लेकर आएंगे देखेंगे कि उसकी पल्स वगैरह सब कुछ क्या होती है, बंद हो जाती है, सब कुछ क्या होती है, बंद हो जाती है। एक केस हम बता रहे हैं, हम मतलब कि एक नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं थी कहीं पे तो वहां पे एक लड़का डूब के मर गया था। ठीक, वहां पे हम लोग रहते थे, और नहाने गया, नहाने के बाद ऐसे तालाब था वहां पे, तो क्या किया, नहाने के बहाने उसमें कूदा, 2 लोग कूदे थे। ठीक है, और उसमें ना हुआ था मछली पालन, पता है उसकी मिट्टी पीली पीली थी और वो धंसने वाली मिट्टी थी, और उसमें अगर हम लोग जाए ना, हम लोग इतना गहरा खाना गया था, इतना गहरा, एकदम ऊपर जो है उतना गहरा उस अंदर था, उसमें पानी एकदम फुल भरा था। लड़के ठंडी में नहाते थे। ठीक है, काम करके आया वो, उसमें नहाने लगा, नहाने के बाद वो ऐसे कूदा, मतलब कि होता है ना लड़के लोग ऐसे हाथ पैर करके ऐसे कूदते हैं, तो उसमें मिट्टी थी कम से कम इतना, तो उसमें क्या थे, दंदन जैसा मिट्टी था। वो उसे कूदा, धंस गया, निकल ही नहीं पाया, उसी मिट्टी में तड़फड़ाते पता नहीं कहाँ पे चला गया, मतलब कि उसको कितनी बार खोजा गया, एकदम धंस गया था मिट्टी में, पूरी तरह से एकदम मिट्टी में धंस गया था, एकदम सीधा हो गया था मिट्टी में। जब उसको निकाला गया ना तो उसके सब कुछ बंद हो गया था। मैं पहली बात तो उसको खोजने में आधा घंटा लग गया, तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ यहाँ से लेकर इतना 2 मान लीजिए, जितना हम लोग रूम में बैठे हैं इतना 2 मान लीजिए, और खोजने वाले 15-20 आदमी थे, और एकदम बीचों बीच पाया गया, एकदम धंसा हुआ। तो उसको क्या किया गया ना, निकाला गया, ऐसे निकालते समय तो उसका पल्स वगैरह चेक किया गया। जब उसको पुश ऐसे कर रहे थे ना तो मिट्टी तो आ रही थी, क्योंकि उसके गले वले में सब कुछ काय भर गया था, मिट्टी भर गया था। ठीक है, ऐसे पुश किया गया तो मिट्टी तो निकल रही थी गले से, पानी भी आ रहा था, लेकिन ब्लड आ गया, वो इंसान मर चुका था पहले से ही, वो पानी में ही मर गया था यार। डूबने से वो ऑक्सीजन दे ही नहीं पाया, आधे घंटे बाद मिला तो उसका जीना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसको दे जाते हॉस्पिटल, तो वो डेड हो ही गया था पहले से भी, उसको हॉस्पिटल भी दे जाते उसकी मौत हो गई। तो पानी से अगर कोई डूबता है तो उससे भी मौत हो जाती है, क्योंकि हर जगह क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आपको कोई दिखे कि पानी में डूब रहा है, या फिर आप उसको तुरंत निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, सीधा लिटाएंगे। सीधा लिटाने के बाद आप क्या करेंगे, पहले तो उसके सीने पे पुश करके जो भी उसके अंदर का पानी वानी गया उसको फिर क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, सीधा लिटाने के बाद क्या करेंगे, आप आर्टिफिशियल करेंगे, मतलब उसको CPR करेंगे। CPR उसको दबाने से ना उसके चेस्ट में या फिर लंग्स में जो पानी घुसा है वो क्या होता है, बाहर आता है। फिर आप उसको माउथ के जरिए हवा देंगे, किसके, माउथ टू माउथ से हवा दिया जाता है, माउथ टू नोज से हवा दिया जाता है, या फिर कभी कभी वेंटिलेशन का यूज किया जाता है। जब देखो ये सिचुएशन के हिसाब से कम, अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर बच्चा सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल में ऑलरेडी क्या लगा दिया जाता है, वेंटिलेटर लगा दिया जाता है, जो नोज पे लगाया जाता है ऐसे करके, वो क्या होता है, वो वेंटिलेटर रहता है। वो अगर थोड़ा से भी सांस खींचेगा ना, जैसे थोड़ी सी भी ब्रीथिंग करेगा ना, तो फिर भी वो मैक्सिमम अमाउंट में, मतलब नॉर्मल कंडीशन वो जितना सांस लेता है उतनी हवा उसके अंदर
जाती रहती है कंटिन्यू। तो इतनी बात समझ में आई। जो एयर होता है हमारा आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब कोई डूब रहा हो, मतलब जब कोई डूब गया हो, उसको आप निकाल रहे हैं, उसकी ब्रीथिंग पल्स वल्स नहीं चल रही है, ठीक है। पल्स कहाँ कहाँ से चेक किया जाता है, यहाँ से चेक किया जाता है, ठीक है, यहाँ से चेक किया जाता है, यहाँ से चेक किया जाता है। और नोज के यहाँ पे आप क्या रखते हैं, हाथ दोनों रखते हैं, तो यहाँ से एयर महसूस होती है। क्या महसूस होती है, एयर जब निकलती है तो महसूस होती है। आप इतना चेक किए, अगर नहीं हुआ तो आप उसको आर्टिफिशियल कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन दे सकते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक शॉक में कब दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक में, जैसे किसी को इलेक्ट्रिक लग गया, अचानक से क्या किया, धाड़ से गिर गया, ठीक है, धाड़ से गिर गया, मतलब उसका लंग्स क्या हुआ, सबको इलेक्ट्रिक शॉक लगा, लंग्स काम करना बंद ही कर दिया। तब आप क्या करेंगे, उसको उसमें आप आर्टिफिशियल दे सकते हैं। आर्टिफिशियल देने से ये होता है, मतलब उसके मुंह में क्या करेंगे, मुंह में या फिर नोज में क्या करेंगे, आप हवा को, अपने हवा को पास करेंगे, आउटर साइड के हवा को पास करेंगे, वो भी बहुत तेजी से पास किया जाता है। ऐसे नहीं बहुत तेजी से पास किया जाता है। जितने मतलब कि जितना तेजी से आपका लंग्स धड़कता है, आपका हार्ट धड़कता है, उतने तेजी से हवा को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। जब आप हवा को देते हैं ना, तो एयर लंग्स क्या करता है, फिर से कंटिन्यू अपना वर्क करने लगता है, ठीक है। शॉक लगा रहता है, लेकिन जब उसमें ऑक्सीजन जाता है तो धीरे 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 पकड़ते पकड़ते पकड़ देता है। जैसे कि क्या होता है, नल का पानी होता है ना, कभी कभी जब देखिए ना, रात में नल क्या करता है, पानी को छोड़ देता है, तो आप क्या करते हैं, ऊपर से एक बाल्टी पानी ले जाके डाल देते हैं, ठीक है, एक बाल्टी, एक गिलास, एक लोटा, जितना जो भी रहता है आप लेकर डाल देते हैं। लेकिन फिर उसको आप जल्दी चलाते हैं, तो फिर क्या करता है, वो पानी देने लगता है ना। ठीक वैसे हमारा लंग्स भी होता है, जब ये मतलब वो पंचर हो जाए, अपना काम करने में असमर्थ हो जाए, तब आप क्या करेंगे, बाहर से थोड़ा सा उसको ऑक्सीजन देकर, कंटिन्यू देकर, फिर क्या करना है, उसको चलाना है। चलाने के बाद मतलब चलाना है, मतलब पुश करना है, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन को देते जाना है। उस समय एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका लंग्स जो होगा वो फिर कंटिन्यू आप पहली तरह से काम करने लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेवरल अस्थमा, बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे होंगे जो अस्थमा में क्या करते हैं, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, उनका लीवर फेल होने लगता है, ब्रेन फेल होने लगता है, किडनी फेल होने लगती है, यही मेन ऑर्गन होते हैं। अगर यही सब फेल हो गए तो जीवन का कोई मोल नहीं है। लीवर, ब्रेन, किडनी, ठीक है, फेल हो गए, जीवन का कोई मोल ही नहीं, तब तुम बेकार हो यार। सही बात है, ब्रेन हमारे एक्टिविटी को संभालती है, हमको कुछ फील ही नहीं होगा, मर गया ब्रेन। लीवर है, भोजन को डाइजेस्ट करती, करवे नहीं करेगी, खाओ यार, भरा जा रहा है पेट, डाइजेस्ट नहीं कर रही। यूरिन है, वेस्ट प्रोडक्ट का सिक्रीशन करवाती है, वो होवे नहीं करेगा आपकी बॉडी में। तो मतलब ये सारे ऑर्गन जो हमारे मेन ऑर्गन होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उसकी सेल डैमेज होने लगती है, जिसकी तरह से वो अपना कंटिन्यू काम को परफॉर्म से नहीं कर पाते हैं, तो उससे भी इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन आप आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन से उसको बचा सकते हैं। एक उम्मीद रहती है कि आप आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन से किसी मरे हुए पेशेंट को वापस से जिंदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 4 घंटा हो गया मरे, फिर आप जाकर उसको आर्टिफिशियल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब तत्काल में, जैसे कि कोई किसी को अभी शॉक लगा, कोई बना रहा है, शॉक लगा, बस धाड़ से गिर गया, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लिटा देना। पहले तो उसका क्या करना, पल्स चेक करना है, ठीक है, पहले तो उसका देखना है, चेक करना है, ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पल्स चल रहा है कि नहीं चल रही है, ठीक है। ये सब चेक करके उसको क्या करेंगे, सीधा लिटा देंगे। अभी बताएंगे क्या करना है। सीधा लिटाने के बाद उसको क्या करेंगे, एयर सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एयर या तो नोज से देंगे या तो माउथ से देंगे, और बहुत तेजी से देना है। जितना तेज से आपका हार्ट धड़कता है, धक धक करता है, उतने ही स्पीड से देना है। मतलब कि 1 मिनट में कम से कम 200-300 बार दे देना है, इतनी तेज से एयर आपको देना है, ठीक है। एक तो मतलब एक कार्डियक अरेस्ट, आप देखते हैं कार्डियक अरेस्ट में जैसे हार्ट अटैक से आ गया कोई इंसान, बस गिर गया, ठीक है, गिर गया, उसको सांस आ ही नहीं रही है, मतलब तत्काल में आप जाके बचा सकते हैं। एक मूवी देखे है ना, कौन सा, मार्शन मूवी, कौन सी मूवी है, मार्शन। उसमें क्या होता है कि वो डॉक्टर रहते हैं, मतलब मार्शल मूवी जो हीरो रहता है वो डॉक्टर रहता है, मॉल में जाता है ऐसे, तो एक औरत है ऊपर से, उसको ना हार्ट अटैक आता है, वो गिर जाता है, वो औरत गिर जाती है, उसका पल्स रेट वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहां से इसको चीरा मारकर, कहाँ से, यहाँ से चीरा मारता है, यहाँ से चीरा मारकर क्या करता है, थोड़ी सी हवा को निकाल देता है,
थोड़ी सी हवा को क्या करता है, पुश कर देता है, जिसकी वजह से उसके माउथ से भी खून आता है और वो जो पाइप से हवा को पुश करता है उससे भी ब्लीडिंग आती है। उसके थ्रू क्या होता है, एयर पास हो जाते हैं, जो एयर रुक जाता है उसके थ्रू क्या होता है, पास हो जाते हैं, फिर कंटिन्यू होने लगता है। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल भेज देते हैं उसको। तो ऐसा नहीं है कि सीपीआर से आप पेशेंट को बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को मतलब आर्टिकल रिस्पायरेशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको बचाएंगे, ठीक है। पर सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्टर को बुलाना है। सीपीआर देने से पहले आपको किसको बुलाना है, डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म कर देना है यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हुई है, आप एम्बुलेंस लेकर आइए। फिर वहाँ पे आपका फर्ज बनता है कि उस बच्चे को या फिर उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने से पहले आपको क्या करना है, जिंदा रखना है। जिंदा रखने का यही तरीका है, आप ये देखिए, ठीक है। देते रहिए सीपीआर, एक बार होश उसको आएगा, जरूर आएगा, तब तक वो जिंदा रहेगा, फिर हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, डॉक्टर है आगे का काम कर देंगे, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। बात करें कैसे कैसे वर्क करता है, तो इसको माउथ टू माउथ से देना पड़ता है, माउथ टू माउथ से ब्रीदिंग देना पड़ता है, माउथ टू नोज से देना पड़ता है, मतलब माउथ और नोज से देना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, एम्बूबल, ये पता क्या एक मास्क आता है, उसको लगा के दिया जाता है, उसको ऐसे लगा देंगे, फिर ऐसे पुश करते रहेंगे, ऐसे डिब्बा में भरा रहता है, उसको उसके मुंह पे ऐसे लगा देंगे, फिर उससे क्या करते हैं, ऐसे लगातार पुश करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या होती है उसके अंदर जाती है, ठीक है। फिर जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचेगा उसको क्या लग जाएगा, वेंटिलेटर लग जाएगा। हेल्थ की बात करें तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन से क्या क्या हेल्प होती है, मेंटेन ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन तक ऑक्सीजन की सप्लाई जाती रहेगी, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जिंदा रहेगा, आपका लीवर जिंदा रहेगा, आपकी किडनी जिंदा रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रिवेंट ब्रेन डैमेज। अब भाई ब्रेन को ऑक्सीजन मिल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो वो बचेगा ही, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कीप पर्सन अवेक अनटिल नॉर्मल कंडीशन ब्रीथिंग। इसमें क्या क्या लिखे हैं, कीप द पर्सन एलिव अनटिल नॉर्मल ब्रीथिंग रिटर्न। इसमें क्या होता है कि मतलब कि अगर कोई पेशेंट का ब्रीथिंग नहीं दे पा रहा है, आप उसको दे रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं आउटर साइड से, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि वो फिर से सांस लेना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो एक आपका कौन सा है, रिससिटेशन, कौन सा है, रिससिटेशन मेथड। इसमें भी देखिए ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, इससे थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा होता है। कौन सा है, रिससिटेशन मेथड, कौन सा मेथड है, रिससिटेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, आपका आता है सीपीआर आता है, क्या आता है, सीपीआर आता है। रिससिटेशन मींस क्या आता है, ब्रिंगिंग ए पर्सन बैक फ्रॉम ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बाय रीस्टार्टिंग ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। रिससिटेशन मतलब क्या होता है कि इसमें जो इंसान रहता है हार्ट अटैक डूबने से, वही है, सारी प्रोसेस यही है। इलेक्ट्रिक शॉक में दे सकते हैं, जो दम घुटने से बहुत सारे इंसान गिर जाते हैं, ठीक है। कार्डियक सेवरल, कार्डियक हार्ट अटैक में सबसे ज्यादा सीपीआर की जरूरत होती है, सब लोग क्या करते हैं, सीपीआर भी देते हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब कि अगर आप रिससिटेशन मतलब होता है कि अगर कोई इंसान गिर गया, तब उसकी हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट अटैक में जैसे उसको अचानक से शॉक लगा, वो गिर गया, उसके ब्लड सब कुछ सप्लाई हो गई, तो आप उसके साथ सीपीआर कर सकते हैं। सीपीआर से वो क्या करता है, रीस्टार्टिंग हो जाता है उसका ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। उसकी बॉडी में जो ब्लड का रुका है, जो लंग्स, उसका हार्ट जो काम नहीं करता है, वो हार्ट क्या करता है, प्रॉपर तरीके से फिर से काम करने लगता है, और ब्रीथिंग जो होती है वो कंटिन्यू चलने लगती है। बात समझ में आया, कैसे चलने लगती है। देखो इसमें हार्ट में क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, मतलब कि आपका लंग्स पंप कर ही नहीं रहा है, आपका लंग्स पंप नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, लंग्स की सीधो सीध रखकर क्या करेंगे, सॉरी आपका लंग्स नहीं, आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इंसान की क्या होती है, मौत होने लगती है, मतलब कि उसका वेन सोर्स, पल्स सोर्स चलना बंद हो जाता है। अगर पल्स चलना बंद हुआ तो समझ लीजिए उसका हार्ट नहीं चल रहा है। तो पल्स कैसे चेक करेंगे, तो हमारी जो पल्स होती है कहाँ पे होती है, रेडियस पल्स होती है। कहाँ पे होती है भाई, ये हमारे रेडियस की होती है, एकदम सीधा आपको यहीं पे टच करना है, रेडियस, ठीक है। यहीं पे टच करेंगे तो सबकी पल्स कहाँ पे, ये इसके सीधों में होती है। जो आपका अंगूठा होता है, अंगूठे की सिधाई में कौन सी हड्डी प्रेजेंट होती है,
रेडियल, और वहीं पे होती है रेडियस पल्स, उस पर आप टिप करेंगे ना, जितनी तेज से आपका हार्ट चलेगा उतनी तेज से क्या होगी, पल्स भी चलेगी। और एक आपका यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ की भी पल्स आप आसानी से क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नोज के पास हाथ रख के पता चल जाएगा कि हाँ उसके बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगी। आप क्या करेंगे, उसको सीपीआर देंगे। क्या देंगे, सीपीआर। कैसे दिया जाता है अभी बताते हैं, पहले इसका पर्पज देखिए। सीपीआर देने से क्या होता है कि उसका हार्ट फिर से काम करने लगेगा, और हार्ट को क्या करेगा, हार्ट पंप कर रहा है ना, उस पर थोड़ा दबाव जाएगा, हार्ट वापस से फिर से क्या करेगा, पंप करने लगेगा, ब्लड की सप्लाई होती रहेगी, ब्रेन को, किडनी को, लिवर को, सबको क्या होगा, ब्लड मिलता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की जो सेल्स होती है वो डैमेज होने से बचती है, ठीक है। लेकिन इसका भी कंडीशन क्या है, पर्पज की बात करें तो ये क्या क्या करता है, टू रीस्टार्ट ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग को फिर से रीस्टार्ट कर सकता है, मतलब जो ब्रीथिंग आप ले रहे थे सांस वो बंद हो गई थी, उसको फिर से क्या करता है, रीस्टार्ट कर देता है। टू रीस्टोर हार्ट एक्टिविटी, ये हार्ट एक्टिविटी, अब देखो ब्लड आपका पंप नहीं हो रहा है, हार्ट क्या है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कि पंप नहीं हो रहा है तो मतलब हार्ट काम नहीं कर रहा है। तो आप जब उसको सीपीआर देंगे ना, ऐसे ऐसे करके जब आप सीपीआर देंगे तो वो जितने तेजी से हार्ट धड़कता है उतनी तेजी से आपको सीपीआर भी देना है। जब आप उसको सीपीआर देते हैं तो उसपे क्या जाता है, हार्ट पे जोर पड़ता है, हार्ट आपका क्या करता है, ऐसे 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 करता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि हार्ट फिर से कंटिन्यू अपना काम करने लगता है, मतलब सीपीआर से हार्ट की एक्टिविटी आप वापस पा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ब्रेन, इससे सीपीआर देने से बॉडी में ऑक्सीजन में या फिर ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, ठीक है। टू प्रिवेंट डेथ एंड द ब्रेन डैमेज, ये क्या करता है, इंसान को डेथ से बचाता है, मतलब कि इंसान को मरने से बचा सकता है, इसके अलावा इंसान के ब्रेन को डैमेज होने से बचा सकता है, कौन, सीपीआर। मेन रिसंसिटेशन की मेथड की बात करें तो सबसे पहले कौन सा है, सीपीआर, कौन सा है, सीपीआर, मतलब कि इसमें रिसंसिटेशन में क्या हो, कौन कौन सा मेथड होता है, सबसे पहले कौन सा है, सीपीआर। जो सीपीआर होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसंसिटेशन, रिसंसिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसंसिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसंसिटेशन, बात समझ में आया कि नहीं है। अब देखो ये क्या होता है, चेस्ट कंप्रेशन होता है, क्या होता है, चेस्ट कंप्रेशन होता है, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन होता है, इसमें दो प्रोसेस होती है, चेस्ट कंप्रेशन, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। सीपीआर में जैसे मान लीजिए कोई हार्ट अटैक आदमी अचानक से आपके सामने गिर गया, ठीक है, कोई भी मान लीजिए ऐसी घटना हो गई, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपको सीपीआर देना आना चाहिए, हालांकि मेडिकल स्टूडेंट को नहीं, हर एक इंसान को सीपीआर देना आना चाहिए, सबको। पर्पज क्या है कि जरूरी नहीं है पेशेंट अगर जहाँ पे गिरे वहाँ पे डॉक्टर ही हो, अदर पर्सन भी मौजूद रहते हैं, तो उन पर्सन को भी सीपीआर देना आना चाहिए। सीपीआर से आप इंसान की जान बचा सकते हैं, ठीक है, तुरंत आप क्या करते हैं, इंसान की जान बचा सकते हैं, अगर वो जीने के लायक कंडीशन में रहेगा तो उसके ब्रेन को बचा सकते हैं, उसके ब्रेन डैमेज को बचा सकते हैं, उसके लीवर के किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं, ठीक है, उसके हार्ट में दोबारा से एक्टिविटी ला सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं जिएगा। अब आपको देना कैसे है सीपीआर, बस इतना समझिए कि कोई इंसान अगर गिरा, उसका सबसे पहले क्या करना है, एम्बुलेंस को फोन करना है या फिर डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना है कि इस एरिया में मैं हूँ, एम्बुलेंस में फोन करना हो तो कितने नंबर डायल करोगे, एम्बुलेंस को अगर फोन करना है तो कितने नंबर डायल करोगे, मेरे एरिया में कहीं से भी, कितना, करिश्मा 108 है कि 112 है, नहीं, पुलिस का 112 पुलिस का है, 108 कितना डायल करोगे, 108 नंबर पे तुरंत डायल कर देना, इस जगह पे, और एरिया का नाम एकदम साफ सुथरा बताना, जिस कंडीशन में है वहां पे बताना, अगर अदर लोकेशन है जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे वो जानबे नहीं करेगा कि हाँ ये कहाँ का है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आगे पीछे का एरिया बता देना, जैसे फेमस जगह खोजना, रोड से बाहर निकलना, देखो यहाँ की फेमस जगह क्या दिख रही है आपको, जैसे कि एक हॉस्पिटल दिख रहा है, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, एक हॉस्पिटल दिख रहा है, आप सिर्फ इतना बोलिए कि उस हॉस्पिटल पे 100 मीटर की दूरी पर आ जाइए, नहीं तो आप वहीं पर आ जाइए, हम वहीं पर हैं, जैसे वो आएगा फोन करेगा आपको, आप बाहर देकर उसको आप रिसीव कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है,
इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले हो सके सीपीआर एक लोग से नहीं होता है, इसमें 2-3 लोग की जरूरत होती है। हो सके अगर आपके आसपास के दोस्त हैं जो आ सके, उनको भी इन्फॉर्म करके उनको भी क्या करिए, बुला लीजिए। ठीक है। सीपीआर एज एक्सरसाइज होती है, मेहनत वाला काम होता है, पूरे बॉडी का लोड उस पर लगता है, मतलब इंसान थक जाता है। 1 मिनट लगातार सीपीआर देने का मतलब समझ रहे हो, इंसान की हालत खराब हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, अब पेशेंट वाली बात आ गई। ठीक है, 2 लोग को बुला लिए, ठीक है, या फिर आसपास के कोई है तो 2 लोग को, उनको भी कहा कि आप मेरी मदद करिएगा, ये हमारे बस का नहीं है, मतलब हम अकेले नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे, आपको मतलब हमें आपकी सहायता चाहिए। आप उसको लिटा देंगे एकदम सीधा, ठीक है। सीधा लिटाने के बाद आप लंग्स कहाँ पे होता है जी, दोनों यहाँ पे होता है। हार्ट कहाँ पे होता है, लंग्स के बीचों बीच होता है। लंग्स के क्या होता है, बीचों बीच। देखो सीपीआर कहाँ पे दिया जाता है, ये हमारा क्या है, लंग्स है। ये क्या मतलब यहाँ पे लंग्स होता है, लंग्स के बीचों बीच क्या होता है, हार्ट होता है। लंग्स के बीचों बीच क्या होता है, हार्ट होता है। सीपीआर एकदम बीचों बीच में दिया जाता है। निप्पन जानते हो, जो मतलब चेस्ट पे होता है, या यहाँ पे चेस्ट पे, ठीक है, उस निप्पन के बीचों बीच में क्या दिया जाता है, सीपीआर दिया जाता है, एकदम बीचों बीच में। ठीक है, उसी के बीचों बीच में क्या दिया जाता है, सीपीआर दिया जाता है, एकदम बीचों बीच, जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंस हो। राजू खोज रहा है, कपड़े निकालोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसी के सीधो सीधे दिया जाता है। किस पे तेज लगा, किस पे जोर लगाना है, स्टर्नम पे। स्टर्नम में पड़ेगा ही लोड, जो बीच वाला है उस पे जोर लगाना है। ठीक है, एक पोजीशन समझ में आई कहाँ पे दिया गया है, एकदम सीधो से बीच में, और कहाँ पे पूरा पोजीशन कहाँ पे रहना चाहिए, एकदम स्टर्नम पे रहना चाहिए। ठीक है, अब आपके पोजीशन क्या करें, जहां से आप तेज जोर लगा सके। एक हाथ 2 है, एक हाथ में सबसे ज्यादा जान होता है, एक हाथ में कम जान होता है। तो जिस हाथ में कम जान होता है उसको आप क्या करेंगे, एकदम सीधो सीध रखेंगे, ऐसे करके सीधो सीध क्या करेंगे, रखेंगे। जिस हाथ में दम कम है उसको नीचे रखेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, ऐसे रखे हाथ, फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे बंद करेंगे। ठीक है, बंद करके आप क्या करेंगे, अपने पूरे बॉडी के जोर से ऐसे 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 करके पुश करेंगे, जितना हो सके। ठीक है, क्या करेंगे, पुश करेंगे। आज जाकर तुम लोग प्रैक्टिस करना कि हम अपने बॉडी का जोर कितना लगा पाएंगे। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। अब खोज लेना अपने रूम में किसी को और तुमको सीपीआर देते हैं, लेकिन ज्यादा तेज से मत करना, क्योंकि देखो ये वाले टूटने का भी डर रहता है, स्टर्नम टूटने का भी डर लगता है, तो बचा के करिएगा। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सीखने बताना है। ठीक है, जोर लगाना है, ऐसे ऐसे करके जोर लगाना है, तोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जोर लगाना है। तो एक प्रोसेस आप किसी ना गद्दे उद्दे पे किया करिए, आजकल सबके पास कम्बल है। ठीक है, कम्बल को इंसान बना दीजिए, बस सीधो से देख लीजिएगा वो कहाँ पर है, बस उसी पे जितना जोर लगाना, एक्टिविटी को अपना कर लीजिए। ठीक है, बस क्या करना है, जल्दी 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 पुश करना है, इतने तेजी से पुश करना है जितना तेजी से आपका हार्ट धड़कता है। ऐसा नहीं है कि आपको बस 4 से 5 बार पुश कर देना है, हो गया सीपीआर। नो बच्चा, ये प्रोसेस कम से कम 1 से 2 मिनट तक चलती है। कितना, 1 से 2 मिनट तक चलती है, और उसी तेजी से पुश करना है जिस तेजी से आपका हार्ट धड़कता है। इससे आपके हार्ट में क्या होता है, ये जोड़ जाएगा। उस समय आप कहेंगे मैम स्टर्नम तो टूट जाएगा, टूटने दीजिए, इंसान बच गया, स्टर्नम फिर से जुड़ेगा। स्टर्नम अगर टूट गया तो वो तो फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन अगर इंसान बच गया, उसका लंग्स ही खत्म हो गया, तो जी पाएगा, नहीं जी पाएगा। तो सबका मत तोड़ने लगना, अभी जाके सबका तोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। हम कंडीशन बता रहे हैं, अगर आपके सामने ऐसा कोई पेशेंट आए तो ठीक है, तोड़ने की कोशिश मत करिएगा स्टर्नम, ठीक है, लेकिन पुश उसको मारिएगा, जितना अपने पूरी बॉडी का वेट उस पे लगाना है, पूरे बॉडी का वेट लगा के किस पे देना है, हार्ट पे देना है। ठीक है, उसको क्या करना है, पुश करना है, पुश करना, पुश करते करते एक ऐसी एक्टिविटी आएगी, आपका हार्ट जब अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने लगेगा ना, तो फिर से वो क्या करने लगेगा, अपने नॉर्मल कंडीशन में आके हार्ट ब्लड को पंप करने लगेगा। इतना ही नहीं, जब आप सीपीआर देके उठेंगे, अब क्या करेंगे, उसके मुंह में माउथ से या फिर उसके नोज से तेज से हवा पुश करेंगे। ठीक है, तेज से हवा पुश करेंगे, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं कि फूंक दे भर जाए उसका मुंह, ऐसे नहीं। ठीक है, एक आराम से एक कंडीशन होती है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
फूकते रहते, एक मतलब पूरा ही फूक दे कि उसका लंग्स ही खराब हो जाए। एक नियमानुसार आप क्या करेंगे, आराम से उसके माउथ या फिर नोज से उसके बॉडी के अंदर हवा को इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। जब उसका नॉर्मल हार्ट फिर से धड़ने लगे, उसकी हार्ट बीट चलने लगे, तो आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था मेरा रिस्पायरेशन। और फिर इसके बाद क्या है हमारा आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। कौन सा है? आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन हम आपको बता दिए हैं। इसमें सांस के थ्रू मतलब कि क्या होता है, माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट के माउथ टू माउथ सांस को देते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, डेफिब्रिलेशन। कौन सा है? डेफिब्रिलेशन। कौन सा है? डेफिब्रिलेशन। ये बहुत देखे होगे, ठीक है। कभी देखे हो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट कर ये चल रहा है, उसकी हार्ट बीट चल रही है ऐसे ऐसे, एक ऐसा कंडीशन आएगा उसकी हार्ट बीट सीधे भागेगी। ऑपरेशन चल रहा है, उसकी हार्ट बीट सीधे भाग रही है, तब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दो ठो लोहा रहता है, ऐसे करके पकड़ के उसको आपस में ऐसे रगड़ के फिर उसके लंग्स पे छुआते हैं, वो आदमी खूब तेजी से उठता है। हाँ, इलेक्ट्रिक कुछ होता है। वो तेजी से उठता है, क्यों होता है? उसके हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए होता है, उसका रिदम फिर से चलने लगे, उसका लंग्स फिर से चलने लगे। क्यों? क्योंकि उस समय उसका जो ऑक्सीजन जो ले रहा है, उसकी पल्स रेट एकदम गिरने लगती है और एकदम गिर जाती है, मतलब कि उसका पल्स रेट चलने ही नहीं करता है, और उसका हार्ट भी क्या होता है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो जब वो उसको ऐसे उठाते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, फिर से उसकी पल्स रेट आने लगती है। अगर नहीं आया तो बोल देते हैं सॉरी, सी इज नो मोर, ठीक है। हम आपके पेशेंट को सॉरी, हम आपके पेशेंट को नहीं चाहते। तो ये कंडीशन होती है। तो इलेक्ट्रिक से भी क्या किया जाता है, दिया जाता है। हालांकि बचा तो इससे भी नहीं पाते हैं, इस अगर जो हमारा सीपीआर होता है, अगर मरने वाला कंडीशन रहेगा तो उसे भी नहीं बचा पाते हैं, लेकिन कुछ हद तक पेशेंट को कंट्रोल में ला सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसके बाद एडवांटेज की बात करें तो ऑक्सीजन की सप्लाई इससे मिलती रहती है, ठीक है। ये मेडिकेशन से भी हो सकता है, ठीक है। और जो आपका वेंटिलेटर होता है उसके थ्रू आप भी क्या करते हैं, सीपीआर को दे सकते हैं, मतलब वेंटिलेटर। एडवांस लाइफ की बात करें तो क्या होता है, एडवांस लाइफ सपोर्ट, लाइफ में एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है। सॉरी, ये एडवांस लाइफ सपोर्ट पता नहीं क्या है, वही जो आप लोग मुंह से देते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, मेडिकेशन का यूज होता है और वेंटिलेशन वगैरह का यूज होता है। इसमें जो एडवांस लाइफ सपोर्ट में तीनों आएगा, ऑक्सीजन की थेरेपी, ऑक्सीजन आप देंगे, वेंटिलेटर का यूज करेंगे और मेडिकेशन कुछ होता है, जैसे अस्थमा वगैरह पेशेंट को देखे हैं ना, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तब क्या करेंगे, मेडिसिन का यूज करेंगे। जो आपका अस्थमा इनहेलर होता है उसमें देखिए ना, हाँ ऐसे करता है, उसको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर वो क्या खोजता है, अपना नेबुलाइजेशन खोजता है। नेबुलाइजेशन जो ऐसे पंप करने वाला होता है, स्प्रे, वो खोजता है, बस 2 बार ऐसे ऐसे पंप करता है, फिर से वो सांस लेने लगता है। तो कुछ मेडिकेशन भी होते हैं जो सांस को प्रॉपर ब्रीथिंग कराने लगते हैं, मतलब ब्रीथिंग को कंटिन्यू कराने लगते हैं। नीडेड की बात करें तो कब कब नीड पड़ सकती है इसका, सीपीआर का कब नीड पड़ सकती है, कार्डियक अरेस्ट कब पड़ सकती है, कार्डियक अरेस्ट जब कार्डियक की वजह से इंसान गिर जाए, हार्ट अटैक आ जाए, उसकी मतलब एक पल्स चलना बंद हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या है, डाउनिंग, डूबते समय अगर कोई इंसान डूब गया है, उसकी पल्स बंद हो गई है, उसका हार्ट नहीं काम कर रहा है, तो उस समय आप सीपीआर दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी को अचानक से इलेक्ट्रिक लगी और वो धार से गिर गया, ठीक है, उसका सब कुछ बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, उस समय आप क्या करेंगे, सीपीआर देंगे, ठीक है। ड्रग या पॉइजन ओवरडोज, ड्रग और पॉइजन, बहुत सारे लोग को देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग जाते हैं ड्रग खा लेते हैं, पॉइजन खा लेते हैं, तो क्या करते हैं, उसकी वजह से भी उनका पल्स रेट वगैरह कम हो जाता है, ठीक है। उस समय भी उसका पल्स वगैरह गिरने लगता है, तो उस समय भी आप सीपीआर दे सकते हैं, ठीक है। सेवरल ट्रॉमा या फिर सफिशिएट, ये क्या है, सफोकेशन, मतलब सेवरल ट्रॉमा, अगर किसी को अचानक से बहुत ज़्यादा चोट लगे, एक्सीडेंट हो जाता है, तो चोट लग जाता है, तो इंसान क्या करता है, गिर जाता है और उसकी पल्स रेट नहीं काम करती है, तो उस समय भी आप सीपीआर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मेरा रिस्पायरेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब रिस्पायरेशन में कुछ बचा नहीं है। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन कब होता है, क्यों दिया जाता है, इसका क्या मतलब है, समझ में आ गया ना। और हमारा कौन सा है, सीपीआर क्या होता है, समझ में आ गया ना।
तो ये हम अच्छे से आपको समझा दिए हैं। बाकी अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आए, एक आध बार आप डेमो कर लीजिएगा। नए कॉलेज में हम ऐसी व्यवस्था भी करेंगे जिससे आपको सिखा भी सके कि इंसान को CPR कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो वो होगा, देखने के लिए सिखाने के लिए होगा, लेकिन आप लोग अपने से प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। लेकिन जिस पे करिएगा इतना तेजी से जोर मत लगा दीजिएगा उसकी वो बीचे का स्टर्नम में टूट जाने, तो पैसा आपको भरना पड़ेगा। तोड़ने वाले कौन है? आप है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या हुआ?